Hello everyone. Today we will learn how to construct a binary tree with the help of pre-order and post-order. अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें भी मैंने सिखाया था कि प्री-ऑर्डर एंड पोस्ट-ऑर्डर की हेल्प से बाइनरी ट्री कैसे बनाएं, लेकिन उसमें मैंने वो एग्जांपल लिया था जिसमें फाइनली जो हमारा बाइनरी ट्री बनकर आता है वो यूनिक बाइनरी ट्री बन जाता है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसको देख लीजिए एंड द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। आज हमने वो एग्जाम्पल लिया है जिसमें प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर की हेल्प से जो फाइनली बाइनरी ट्री बनकर आएगा वो यूनिक नहीं बन पाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। ये प्री ऑर्डर है एंड ये पोस्ट ऑर्डर है। इसमें आपको जो प्री ऑर्डर है उसका ट्रावर्सल पता होना चाहिए, दैट इज रूट लेफ्ट एंड राइट, एंड पोस्ट ऑर्डर का ट्रावर्सल होता है लेफ्ट राइट एंड रूट। तो अगर आप प्री ऑर्डर में देखेंगे सबसे पहले रूट होता है तो ए इज द रूट अकॉर्डिंग टू प्री ऑर्डर, एंड पोस्ट ऑर्डर में लास्ट वाला रूट होता है तो ए। तो बोथ आर सेम, तो बेसिकली ए इज द रूट। इसके बाद हमें क्या करना है कि प्री ऑर्डर का सक्सेसर देखना है। प्री ऑर्डर का सक्सेसर को हम बोलते हैं N1, विच इज इक्वल टू बी। और पोस्ट ऑर्डर में हमें इसका प्रीसेसर देखना है, रूट का प्रीसेसर देखना है। विच इज इक्वल टू सी। नाउ वी हैव टू चेक इफ N1 इज इक्वल टू N2। अगर N1 इक्वल टू N2 होगा तो हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सा लेफ्ट चाइल्ड है और कौन सा राइट चाइल्ड है। लेकिन इस केस में आप देखेंगे N1 इज नॉट इक्वल टू N2, N1 इज B एंड N2 इज C। इसका मतलब ये हमारा लेफ्ट चाइल्ड होगा और ये हमारा राइट चाइल्ड होगा, क्योंकि रूट के बाद प्री ऑर्डर में आता है लेफ्ट और पोस्ट ऑर्डर में रूट के साथ अटैच्ड है राइट। तो बेसिकली ये हमारा हो गया लेफ्ट और ये हमारा हो गया राइट, क्लियरली बिकॉज N1 इज नॉट इक्वल टू N2। नाउ आप इस B को यहाँ पर ढूंढिए कि ये कहाँ पर है पोस्ट ऑर्डर में। ये B यहाँ पर है एंड C जो है यहाँ पर है। जो लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड है हमको ढूंढ लीजिए पोस्ट ऑर्डर में कहाँ है। B यहाँ है, C यहाँ है। इसी तरीके से आप प्री ऑर्डर में भी ढूंढ लीजिए, B यहाँ है और C यहाँ है। इसके बाद अगेन आपको सेम प्रोसेस रिपीट करना है। प्री ऑर्डर में आपको B का सक्सेसर देखना है। B का सक्सेसर क्या है? D। तो अब N1 क्या हो गया आपका? D। और B का प्रीसेसर क्या है? D। तो N2 भी क्या हो गया? D। तो इस केस में बेसिकली N1 इज इक्वल टू N2। जब N1 वाज नॉट इक्वल टू N2 तो हम क्लियरली कह रहे थे कि N1 लेफ्ट चाइल्ड बन जाता है, N2 राइट चाइल्ड बन जाता है। लेकिन जब N1 इक्वल टू N2 हो गया तो क्या करें? तो इसका मतलब जो हमारा ये D है ये लेफ्ट भी हो सकता है और ये राइट भी हो सकता है। दोनों ही केसेस सही हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर राइट डाल रही हूँ, बट लेफ्ट भी डालेंगे तो आंसर विल बी द सेम, कि अंत में जब आप ट्रावर्स करेंगे उस बाइनरी ट्री को तो यही प्री ऑर्डर एंड यही पोस्ट ऑर्डर आएगा, चाहे आप लेफ्ट में डालें D को या फिर राइट में डालें। तो D आपका हो गया। अब C की बात करते हैं हम। जो C है, C का जो सक्सेसर है वो है E। तो N1 है E और पोस्ट ऑर्डर में C का प्रीसेसर है F, तो N2 है F। तो यहाँ पर N1 इज नॉट इक्वल टू N2 तो हम यहाँ पे डाल देंगे E एंड F। अब आप देखिए कि हमारा क्या रह गया। D हमारा यहाँ है, ये रहा D, और यहाँ पर ये D यहाँ पर है। तो D का जो सक्सेसर है दैट इज G और D का जो प्रीसेसर है वो है H। तो जो सक्सेसर होता है वो बनता है लेफ्ट चाइल्ड और जो प्रीसेसर होता है वो बनता है राइट चाइल्ड। तो वो हमने बना दिया। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, G को ही देख लेते हैं। अब G का जो सक्सेसर है वो क्या है? H, जो कि ऑलरेडी ट्री में है। ऑलरेडी ट्री में है तो हमें कुछ नहीं करना, और यहाँ पे G का प्रीसेसर कुछ भी नहीं है।
तो इसका मतलब जी का कोई भी चाइल्ड नहीं है, क्योंकि जी का यहाँ पर ऐसा कोई हमें सक्सेसर नहीं मिला या प्रीसेसर नहीं मिला जो हम यहाँ पर डाल सके। अब हम बात करते हैं एच की। एच का जो सक्सेसर है वो है के, और यहाँ पर एच का प्रीसेसर है वो है के। तो अगेन n1 इज इक्वल टू n2, तो दोनों ही लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड दोनों ही के बता रहा है, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब के को लेफ्ट चाइल्ड भी बना सकते हैं और उसको राइट चाइल्ड भी बना सकते हैं। इट्स योर विश, आंसर वुड बी द सेम। तो मैंने यहाँ पर बना दिया, तो बाइनरी ट्री अलग अलग बन जाएगा। आप इसको लेफ्ट पे डालेंगे और राइट पे डालेंगे तो जो बाइनरी ट्री की कंस्ट्रक्शन होगी दैट वुड बी डिफरेंट, लेकिन जब उसको आप ट्रावर्स करेंगे तो यही प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर आएगा, चाहे आप डी को लेफ्ट में डालिए या राइट में, अगेन चाहे के को आप लेफ्ट में डालिए या राइट में डालिए। तो अगर हम ई की बात करते हैं, अब ई का सक्सेसर है एफ, और यहाँ पर ई का प्रीसेसर है बी, तो दोनों ही ऑलरेडी आ चुके हैं, तो देयर इज नो चाइल्ड ऑफ ई। एफ की अगर हम बात करें तो देयर इज नो सक्सेसर ऑफ एफ, एंड जो एफ का प्रीसेसर है विच इज ई, जो कि ऑलरेडी है, तो इसका मतलब देयर इज नो चाइल्ड ऑफ ई। तो बेसिकली ये हमारा बन गया बाइनरी ट्री। अगेन मैंने बताया कि इट्स नॉट यूनिक, क्योंकि हम डी को राइट चाइल्ड की बजाय लेफ्ट भी बना सकते थे, और के को भी हम यहाँ पर लेफ्ट की बजाय राइट बना सकते थे, तो हमारे पास ये सब ऑप्शंस थी। लेकिन जो आप ध्यान से देखेंगे इस ट्री को, इट इज़ नॉट ए फुल बाइनरी ट्री। इसमें जो बी है उसका एक ही चाइल्ड है, एच का भी एक ही चाइल्ड है, जबकि फुल बाइनरी ट्री में हमारे पास या तो 0 चिल्ड्रन होते हैं रूट के या 2 होते हैं। तो इसमें बिकॉज एक एक चिल्ड्रन है तो इट इज़ नॉट ए फुल बाइनरी ट्री जो फाइनली हमारा बन के आया है, इसीलिए ये यूनिक नहीं बन पाया विद द हेल्प ऑफ प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। Thank you so much.